आजम खान, कांग्रेस ही है जो देश को बचाएगी। आप भी गुटबाजी का शिकार तो आप भी हो चुके हैं। आपकी भी पार्टी कैसे दो धड़ों में बंटती हुई दिख रही थी। चलिए संभल कर, आपको वक्त रहते। अरे रुके तो रुके सैयद जवाद साहब। राहुल गांधी एकमात्र नेता है जो इस कम्युनल आइडियोलॉजी के खिलाफ मैदान में उतरे हुए हैं हर एक मोर्चे पे। चलिए ठीक है, जवाब दीजिए मोहम्मद आजम खान। पूजा, सबसे पहले तो जो आप बंगाल की बात कर रही थी, दरअसल ये बगावत नहीं, ऑपरेशन लोटस है। ऑपरेशन, आप बताइए, आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद छोड़ते हैं पार्टी, आखिर वो जाते कहां हैं? भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं। और ये जो बगावत कर रहे हैं, ये आप देखिएगा कल कहां रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे। तो बंगाल में टीएमसी के साथ जो कुछ हो रहा है वो भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय है। पूर्ण बहुमत की सरकार होते हुए भारतीय जनता पार्टी टीएमसी पार्टी को तहस नहस करना चाहती है, यानी चाहती है कि विपक्ष की कोई आवाज ना रहे, हम जो तानाशाही चाहें वो तानाशाही के साथ काम कर सकें। क्योंकि उसे लग रहा है केंद्र में विपक्ष की आवाज मजबूत थी। अभी आपने देखा जो उन्होंने डिलिमिटेशन बिल वगैरह लाया था वो फेल हो गया। तो वो चाहते हैं कि विपक्ष की आवाज दबाई जाए, जबकि भारतीय लोकतंत्र के लिए या किसी भी लोकतंत्र के लिए जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा वो लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। तो ये इनकी तानाशाही। तो आपकी पार्टी कार्यकर्ता नेता अब आपके साथ नहीं रह पा रहे, मैं टीएमसी की बात कर रही हूँ, अगर नहीं रह पा रहे हैं तो ये फेलियर किसका है? ये टीएमसी का ही फेलियर है ना। ये फेलियर मौका तो आप लोग खुद दे रहे हैं बीजेपी को मजबूत होने का। यकीन मानिए ये टीएमसी पार्टी का फेलियर नहीं है। अच्छा, ये एचएम और सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और तमाम चुनाव आयोग की सक्रियता है। आखिर कहते हैं, अभी आपने देखा मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो जाता है, वहीं झारखंड में एनडीए समर्थक जो उम्मीदवार है नथानी, उनको 12 घंटे का किया जाता है। तो ये पारदर्शिता कहाँ रह जाती है? निष्पक्षता कहाँ चली जाती है? निष्पक्षता और पारदर्शिता होनी चाहिए और भाजपा को ऑपरेशन लोटस से बाहर आना चाहिए। अपने लिए मंथन नहीं करना। आप हार गए हैं, आपके नेता कार्यकर्ता विधायक सांसद पार्टी छोड़ रहे हैं, उस पर मंथन ना करें। चिंता ये या बस ब्लेम गेम शुरू कर दें कि भाई ये तो भाजपा करवा रही है। बिल्कुल करेंगे, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि हर छोड़ने वाला बीजेपी के साथ खड़ा होता है? ये तो नहीं हो सकता है। जो आज आइडियोलॉजिकली बीजेपी विरोधी है वो कल बीजेपी के साथ कैसे खड़ा है? और तुरंत खड़ा हो जाता है राघव चड्ढा। वो बीजेपी जब चुनाव में उतरती है तो एकजुट होकर उतरता है ना पूरा इंडिया। आपका तो इंडिया गठबंधन ही यहाँ पर तितर बितर हो जाता है। पश्चिम बंगाल में कहाँ था इंडिया गठबंधन? दिल्ली में कहाँ था इंडिया गठबंधन? पूजा राघव चड्ढा यूथ आइकॉन बन के टहल रहे थे। आज राघव चड्ढा की क्या स्थिति है? तो ये यकीनन आप मानिए ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय लोकतंत्र के लिए एक ब्लैक अध्याय है, चैप्टर है। और भारतीय जनता पार्टी जब तक भागेगी नहीं 2029 में, तब तक भारत का लोकतंत्र, भारत का भगाएंगे कैसे? वहां तो सैयद जवाद साहब कह रहे हैं कि सबको कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में आ जाना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी नेता विपक्ष है और कहीं न कहीं जो है भारतीय पॉलिटिक्स के सेंटर में है। अब जवाद साहब क्या कह रहे हैं ये मैं नहीं जानता हूं। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो क्या बिना समाजवादी पार्टी के विपक्ष की राजनीति सफल हो सकती है क्या? अगर आपको विपक्ष की राजनीति उत्तर प्रदेश में सफल करना है तो जो इंडिया जिन आपकी सहयोगी पार्टियों ने ये तेवर अपने, आम आदमी पार्टी भी यही कह रही थी, दिल्ली हाथ से निकल गई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी यही बात कह रही थी, पश्चिम बंगाल उनके हाथ से निकल गया। मैं तो लगातार ये कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी गठबंधन का समर्थक है और समर्थन कर रही है, लगातार इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने की कोशिश करी है। और आज भी चलिए इंडिया ब्लॉक तो मजबूत होगा या नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर धनंजय गिरी साहब अपने एनडीए को तो आप खूब मजबूत कर रहे हैं।